हेलो एवरीवन। मैं दीपशिका मिश्रा आप सभी का बी अपडेटेड चैनल पर स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों बाद हम एक वीडियो लेकर आए हुए हैं और आगे भी हम लाते रहेंगे ऐसे वीडियोस। आज वीडियो है इडियम एंड फ्रेजेस का, और ये इडियम एंड फ्रेजेस ऐसे ही रैंडमली नहीं लिए गए हैं। ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि हम आज पढ़ेंगे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी 2024 का पेपर होने वाला है, सीजीएल का। एंड सभी एसएससी एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है कि हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और समझ लीजिए 60 to 70% प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में। तो हम लोग उसको अपडेट कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे हम लोग एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो कर ही पाएँ, अगर बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं तो। वैसे मेहनत तो करनी ही चाहिए, सभी को करनी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती है कि आप लोग को पता है, बिना टॉप में रहे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होने वाला नहीं है इस समय। तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज द बॉल इज़ इन सॉरी द बॉल इज़ इन ओन्स कोर्ट। इसका मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। दैट मीन्स कि अब अगला क्या एक्शन होगा ये आप पर निर्भर करता है। द बॉल इज इन ऑन वंस कोर्ट। सेकेंड इज बेंड ओवर बैकवर्ड्स। इसका होता है मतलब टू एग्जर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स सम एंड्स। मतलब कि कुछ भी करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देना। जैसे कि हम लोग कुछ भी करने के लिए मीन्स हम लोग बहुत अपनी परीक्षा को पास करने के लिए हम लोग बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं। एक मतलब पूरी ताकत लगा देना किसी भी चीज़ को सफलता हासिल करने के लिए। नेक्स्ट इज ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी मतलब होता है अपोजिंग समथिंग फियर्सली। अपोजिंग समथिंग फियर्सली इज दैट्स मीन, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा विरोध करना। अपोजिंग समथिंग फियर्सली। नेक्स्ट इज टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक मतलब होता है टू कम टू नथिंग। मतलब कोई भी इसका फल ना रह जाना, कुछ भी मतलब बेकार हो जाना, दैट मीन। नेक्स्ट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। क्रक्स मतलब क्या होता है? क्रक्स मतलब निचोड़ होता है। द क्रक्स ऑफ द मैटर, और इसका अर्थ होता है द क्रिटिकल पॉइंट। द क्रक्स ऑफ द मैटर, द क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट इज सेक ऑफ। टू सेक ऑफ। टू सेक ऑफ मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पा जाना किसी भी चीज़ से। बहुत दिनों से किसी चीज़ में आप परेशान हो, किसी चीज़ को लेकर के परेशान हो, उससे छुटकारा पा जाना को ही गेट रिड ऑफ कहते हैं। हम यूज़ करते हैं इसको। हैंगिंग बाई अ थ्रेड। हैंगिंग बाई अ थ्रेड मतलब होता है बी इन अ डेंजरस सिचुएशन। मतलब किसी भी खतरनाक सिचुएशन में पड़ जाना, हैंगिंग बाई अ थ्रेड होता है इसका मतलब। टू टेक द बुल बाई द हॉर्न्स, और इसका अर्थ होता है द टू फेस डेंजर बोल्डली। किसी भी परेशानी को बहुत ही दृढ़ता से फेस करना, उसका मतलब डेंजर बोल्डली मतलब टू फेस डेंजर बोल्डली। नेक्स्ट इज टू बी टू टू बी एन ओल्ड हैट। इसका मतलब होता है बी आउटडेटेड। नेक्स्ट इज सॉलन हेडेड। सॉलन हेडेड मतलब होता है कंसीटेड। कंसीटेड इंपॉर्टेंट है। कंसीटेड का मतलब होता है कि अभिमानी, और ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आता है। और कंसीटेड को हम स्पेल करेक्ट में भी देख सकते हैं। ये इसका स्पेलिंग आप लोग ढंग से देख लीजिए, CONCEITED। इसका स्पेलिंग ये है, ये स्पेल करेक्शन में भी आता है और सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आता है। और सोलन हेडेड का मतलब कंसीडर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ इडियम। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स दैट्स मीन, वुड्स का मतलब आप लोग जानते ही हैं, वुड मतलब लकड़ी होता है, वुड्स मतलब जंगल। आउट ऑफ द वुड्स मतलब आउट ऑफ द डेंजर। नेक्स्ट इज ऑन एंड ऑफ। इसका मतलब होता है ओकेजनली। नेक्स्ट इज बैक टू स्क्वायर वन। इसका मतलब है कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। डेड हीट।
डेड हीट का मतलब होता है क्लोज कंटेस्ट दैट इन अ टाई, मतलब कोई भी प्रतिभागी जो लोग किसी भी गेम में हो या फिर कोई भी प्रतियोगिता चल रही हो उसमें बराबर का मुकाबला हो जाए तो उसको बोलेंगे डेड हीट, उस सिचुएशन को बोलेंगे। नेक्स्ट इज द बीज नीज, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। टू थ्रो आउट, टू थ्रो अ फिट, इसका मतलब होता है एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाना। होल्ड वाटर, होल्ड वाटर मतलब होता है टू बी वैलिड। ये सारे इडियम्स आए हुए हैं, बार बार आते हैं और आप लोग थोड़ा बहुत इसको लेकर कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इन सारे छोटे छोटे इडियम्स हैं लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शंस ऐसे दे देते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन मैटर करता है कि ऑप्शन क्या आ रहा है। हम बहुत क्लोज ऑप्शन को देखते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए हम लोग को बिल्कुल ही एग्जैक्ट इडियम का मतलब पता होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे इडियम्स को भी ध्यान से पढ़ें। तो इसलिए ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसे गो थ्रू ज़रूर हो जाइए। नेक्स्ट इज ऑन सैंक्स मेयर। ऑन सैंक्स मेयर मतलब होता है ऑन फूट। बाई एंड बाई, बाई एंड बाई का मतलब होता है ग्रेजुअली। नेक्स्ट इज लुक डाउन अपान। लुक डाउन अपान मतलब होता है कंसीडर्ड समवन इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब नीचा देखना, किसी को नीचा देखना खुद से, कि जैसे सामने से किसी को नीचा दिखाना कि वो उतना बेटर नहीं है। दिस मीन लुक डाउन अपॉन। मेक ऑफ विद, मेक ऑफ विद का होगा टू रन अवे, भाग जाना। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब होता है टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली। रिब्यूक मतलब होता है डांटना। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिए। मैं सारे का ऐसे वर्ड्स का अर्थ भी बताते चल रही हूँ हिंदी में, जिससे कि हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पा सकते हैं। और इसका मतलब होता है टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, बहुत ही बुरी तरह से किसी को डांटना। नेक्स्ट इज चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मतलब होता है कॉवर्डली, क्रूरतापूर्वक। नेक्स्ट इज अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स मतलब होता है एंग्री अबाउट समथिंग, किसी पे गुस्सा होना, किसी चीज़ पर गुस्सा होना, अप इन आर्म्स। नेक्स्ट इज स्टार अप हॉर्नेट्स नेस्ट, मतलब प्रोवोक ट्रबल। इसका मतलब टू प्रोवोक ट्रबल, कि मुसीबत को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ अ केक। अ पीस ऑफ अ केक, दैट्स मीन समथिंग ईजी। काउच पोटैटो, दैट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, काउच पोटैटो। काउच पोटैटो मतलब होता है लेजी पर्सन, लेजी पर्सन या ये लेजी कुछ भी। काउच पोटैटो मतलब लेजी होता है, दैट्स मीन हम लोग कभी भी लेजी हो जाते हैं तो सोफे पे बैठे रह जाते हैं, दिन भर बैठे रह जाते हैं, तो वो उसको हम लोग काउच पोटैटो बोल सकते हैं उस सिचुएशन को। नेक्स्ट इज ऑल। थैंक यू। ये हमारा आज का सेशन था, बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत ही यूज़फुल था। अगर आप लोग को ऐसे सेशन और चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ये चैनल बी अपडेटेड आप लोग ज़रूर शेयर भी करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।